बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग माय डियर ऑडियंस, माय डियर व्यूअर्स। आई डू होप कि आप खैरियत से होंगे और आपके स्पिरिट्स बहुत अच्छी होंगी एंड आई डू होप कि आप अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे, स्पेशली वो लोग जो आप इंटरव्यू को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के हवाले से। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ डिस्कशन की थी जिसमें हमने ये बात की कि आपने ड्यूरिंग इंटरव्यू लिबास कैसा पहनना है, रूम में कैसे एंटर होना है और कैसे बैठना है, इस तरह की कुछ जनरल चीज़ें की थी। आज हम इंटरव्यू के बारे में स्पेसिफ़िक डिस्कशन करेंगे कि इंटरव्यू को कैसे हैंडल करना है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं। तो यकीनन आप लोगों के पहले कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे इंटरव्यू के, अगर नहीं भी हैं और ये आपका पहला इंटरव्यू है तो कोई बात नहीं, आई डू होप कि आप इसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो देखें, इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तो नॉर्मली जो पहला सवाल पूछा जाता है वो ये होता है कि जी आप अपना तारुफ़ करवाएं। दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट एक्चुअली क्वेश्चन, ये कोई डायरेक्ट सवाल नहीं है, बल्कि एक आपको रिलैक्स करने के लिए जो है जो लोग बैठे हैं, मोस्टली ये चेयरमैन ये पूछता है, ये कहता है कि जनाब आप अपना तारुफ़ करवाएं। इससे पहले भी नॉर्मली कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपसे पूछा जाता है जी आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, कहाँ से तशरीफ़ लेके आए हैं और आपका सफ़र कैसा रहा, रात को आप यहाँ रुके थे या बाहर अभी डायरेक्ट तशरीफ़ ला रहे हैं। इन सवालात का मकसद होता है आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना। तो मोस्टली ये जो है ऐसा होता है, ये सवाल किए जाते हैं। और अगर आपसे डायरेक्ट आपका तारुफ़ पूछ लिया जाए तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब बज़ाहिर तो ये एक बड़ा सादा सा सवाल है, अपना तारुफ़ करवाना, जी अपना तारुफ़ करवाएं, वेरी सिंपल। लेकिन मतलब मैं आपको अगर अपना बताऊं तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं इस क्वेश्चन पे बहुत कंफ्यूज होता था, अनलेस कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली, मुझे कोचिंग मिली और मुझे बताया गया कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो देखें, अगर आप तारुफ़ के जवाब में आप कहते हैं कि जी मेरा ये नाम है और मैंने वहाँ से बीएस किया और वहाँ से मैंने एमए किया है और मैं फ़लाँ जगह पे रहता हूँ, तो आपका तारुफ़ ख़त्म हो गया, तो यू आर रॉन्ग। इंट्रोडक्शन जो है, दिस इज़ मच मोर दैन नेम एंड योर रेजिडेंस एंड योर क्वालिफ़िकेशन, जो पर्सनल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और पर्सनल इंट्रोडक्शन में आप अपने अचीवमेंट्स, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी पॉजिटिव चीज़ें, इवन अपने डीमेरिट्स भी वो भी डिस्कस करें। अगरचे डीमेरिट्स ऐसे नहीं डिस्कस करने चाहिए जो अगले बंदे को बिल्कुल ही घुमा दें कि ये तो इसमें तो बंदे में फॉल्ट ही बड़े हैं, ये खुद से तस्लीम कर है, बल्कि आपके डीमेरिट्स भी ऐसे ही होने चाहिए जो किसी हद तक कुछ पॉजिटिव लगें, ठीक है। यानी अपने प्रॉस एंड कॉन्स जो हैं वो आपको तैयार होने चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं उनका पता होना चाहिए। और देखें, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना कि से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इस सवाल का ताल्लुक़ जो है वो आपकी स्पीकिंग पावर से है। अगर आप तो 2-3 जुमले बोल के नाम और तालीम और इसका बता के चुप हो गए हैं तो ये तो एक बड़ा बैड इम्पैक्ट है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि नॉर्मली आप तब तक बोलते जाएं अपने बारे में जब तक आपको कहा ना जाए कि चलें जी ठीक है, और नॉर्मली आप इस तरह से अपना तारुफ़ कराएं कि आपका जो क्लू है नेक्स्ट क्वेश्चन का वो आपके इंट्रोडक्शन ही से निकले, कि जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपके ही बात में से किसी बात को पकड़ें और उस पर आपसे सवाल पूछ लें। तो इस मामले के लिए, इस पर्सपेक्टिव में आपको जो है स्पीकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप डेली बेसिस पे किसी के सामने बैठ के, किसी को सामने बिठा के, या और कुछ नहीं तो कम से कम आईने के सामने 5-5 मिनट जो है ना रोज़ाना बोलने की प्रैक्टिस करें। शुरू में आपको बड़ा ऑड लगेगा, लेकिन ये हरगिज़ भी ऑड नहीं है। आप प्रैक्टिस करें और लंबी लंबी बातें जो हैं वो करें, ख़ुद से बातें करें, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो, आपको पता चल सके कि आप जो है कैसे लोगों के सामने बोलेंगे,
ठीक है। और इससे भी अच्छी टेक्निक ये है कि आप अपनी जो है ये सेल्फ टॉक इसको रिकॉर्ड करें, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करें, बाद में उसको देखें, फिर ख़ुद देखें कि आपके गेस्चर्स कैसे थे, आपकी नर्वसनेस कैसी थी, आपको अपने फेस पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपके ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी। तो ये अपनी रिकॉर्डिंग करके फिर ख़ुद उसको व्यू करें, आप बहुत जल्दी जो है वो अपनी जो कमियां हैं या ख़ामियां हैं उन पे काबू पा लेंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है आप कितनी देर जो है वो बिना रुके बोल सकते हैं, और अपने तारुफ के लिए आप बहुत अच्छा सा कुछ तैयार कर लें। ओके जी। इसके बाद जी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने इंट्रोडक्शन के बाद पूछा जाता है, वो यकीनन शुरू में भी पूछा जा सकता है, एंड पे भी पूछा जाता है, और बल्कि किसी भी वक्त पूछा जा सकता है कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, आप अपने इंट्रोडक्शन करवाएं इलाके का, व्हाट इज़ स्पेशल इन योर एरिया। तो आप जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, उस शहर के, उस डिस्ट्रिक्ट की, उस इलाके की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मेजर फिगर्स हैं, आप उनके बारे में बहुत क्लियर हों। उस एरिया के जो स्कॉलर हैं, जो मिलिट्री से रिलेटेड लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर किसी ने उस एरिया में से पार्टीशन में हिस्सा लिया, पार्टीशन की तहरीक में हिस्सा लिया हो, कोई शायर हो, मुसन्निफ़ हो, अदीब हो, लिखारी हो, ठीक है, या उस एरिया में से उसकी कोई जोग्राफ़िकल स्पेशलिटी हो, दरिया गुज़रते हों, पहाड़ी इलाके, कुछ भी ऐसा जो आपके ख़्याल में इम्पॉर्टेंट है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। ये क्वेश्चन भी नॉर्मली पूछा जाता है कि आप जो हैं अपने एरिया, आपके एरिया में क्या फ़ेमस है, व्हाट इज़ स्पेशलिटी ऑफ दैट वेरी एरिया। और एक ये आप जो है ना वो लाजमी तैयार करें। अच्छा, उसके बाद जो एक बहुत टेक्निकल सवाल पूछा जाता है और जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो उन्हें इशू होता है उसको आंसर करने का, वो ये होता है कि जी द गैप बिटवीन योर फाइनल डिग्री एंड द प्रेजेंट डे, कि जी आपने आखिरी डिग्री से लेके अब तक क्या किया। अच्छा, इस क्वेश्चन को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये मल्टीपल वेज़ में हैंडल हो सकता है ये सवाल। अगर तो आप नॉर्मली ये कहते हैं कि जी मैं बेरोज़गार रहा हूँ तो मुझे जॉब नहीं मिली है, तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये एक पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है। तो मेरे ख़्याल में आप ऐसा हरगिज़ ना करें कि जैसे आप अपनी बेचारगी और अपनी जॉब ना मिलने को और फ्री रहने को और बेरोज़गार रहने को बता के आप उनकी हमदर्दी नहीं समेट सकते। ऐसा हरगिज़ भी नहीं कीजिएगा। ठीक है। आप अगर ये कहेंगे कि आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। उसकी बजाय आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करते रहें, हकीकत में जो करते रहें वो बताएं, कुछ छुपाने की ज़रूरत ही नहीं। आप ट्यूशन पढ़ाते रहें, आप प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं या करते रहें, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। आप उन्हें बताएं आप क्या कर रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं उसको पॉजिटिवली बताएं। ठीक है। अगर आप सिस्टम की ख़राबी का रोना रोएंगे, जॉब नहीं मिलती है, ये है वो है, तो दिस विल बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट। आपका पेसिमिज़म भी शो होगा और सिस्टम का जो है फॉल्ट वो भी शो होगा। तो आप उसकी बजाय ऑप्टिमिस्टिक रहें कि जी मुझे अभी तक अगर जॉब नहीं मिली है तो आई डू होप कि मेरे लिए कुछ बेहतर मौजूद है, आई विल गेट इट सून, और मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं अप्लाई करता रहता हूँ। ठीक है, मैं तैयारी करता रहता हूँ, तो आई एम होपफुल कि आई विल गेट इट वेरी सून। एक तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, उसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं, खा वो छोटा मोटा ही क्यों ना हो, आप उसको ओपनली बताएं। जी आपका डिटर्मिनेशन शो करवाएगा कि आप जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, आप काम कर सकते हैं और आप काम कर रहे हैं। ठीक है। ये फ्री रहने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि जी मैं आजकल फ्री हूँ, मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली है। नॉट एट ऑल। आप कुछ भी कर रहे हैं आप उसको एक्सप्रेस करें। ठीक है। ओके जी, फाइन। अब हम आगे चलते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जो पीपीएससी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो चेयरमैन होता है, जो उसका ग्रुप का हेड कर रहा होता है, वो आपसे ये इंट्रोडक्शन वाले सवाल पूछता है ना। इनमें समटाइम्स आपसे आपकी प्रीवियस डिग्री के बारे में भी पूछा जा सकता है कि वाई डिड यू सेलेक्ट दिस डिग्री, वाई डिड यू सेलेक्ट दिस फील्ड। आपके पास इसका भी एक अच्छा सा जवाब होना चाहिए। इसके अलावा समटाइम आपकी डिग्रीज़ में फ्लक्चुएशंस होती हैं, कहीं आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, कहीं बहुत कम मार्क्स हैं। ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, आप उनके लिए भी तैयार रहें। आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री जो है
लाइक अगर ये 2 इयर्स ग्रेजुएशन है तो आपने उसमें 2 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आपको उन 2 सब्जेक्ट्स का भी जो है अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है आपसे सवाल जो ख़ास तौर पे लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, या बल्कि किसी भी फील्ड के जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ, जिसमें आपकी लास्ट डिग्री है, आपसे पूछा जाता है मोस्टली कि जी आपसे हम किस एरिया के क्वेश्चन पूछें, आपका कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप किस फील्ड के क्वेश्चन जो है ना वो चाहते हैं कि हम आपसे पूछें। तो बाकी सब लोग भी यकीनन अपना एक सब्जेक्ट का एरिया, एक फील्ड जो है वो डिफ़ाइन करके जाएं, उसको अच्छे से तैयार करके जाएं। आपको उसके सारे अप्स एंड डाउन्स, उसमें रिसर्चेस का पता होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं लिटरेचर की, तो उसमें बहुत ज़रूरी ये है कि आप एक फेवरेट राइटर, लाजमन पूछा जाता है कि जी आपका फेवरेट आथर कौन है, फेवरेट राइटर कौन है, और उसी से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको एक फेवरेट राइटर जो है वो लाजमी तैयार होना चाहिए। अब यहाँ पे फेवरेट राइटर पे भी एक डिबेट है छोटी सी। आपसे पूछा कि जी आपका फेवरेट राइटर कौन है, आपने बता भी दिया, और आपको उसी के ही क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएं, तो ये तो बहुत बैड इम्पैक्ट होगा। व्हेन यू हैव समथिंग एज योर फेवरेट, व्हेन यू लाइक समथिंग, तो उस वक्त तो आपके पास आप उसका सब कुछ जानते होते हैं, ठीक है। तो फेवरेट राइटर का मतलब ये नहीं कि आपने एक राइटर को पकड़ा और उसका वो कुछ जो सिलेबस में शामिल था उसको डिस्कस कर लिया और ये इनफ है, नॉट एट ऑल। फेवरेट राइटर का मतलब ये है कि आपको उस राइटर का सब कुछ पढ़ना चाहिए, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, आपको उसकी एज के सारे बैकग्राउंड्स, सोशल सेटिंग्स, फाइनेंशियल सेटिंग्स, पॉलिटिकल सेटिंग्स, मिलिट्री एक्सपेडिशंस, उन एज के बारे में सब कुछ मालूम हो, उसकी फ़िलासफ़ी, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसका मोड ऑफ राइटिंग ये पता हो, उस राइटर पे किन दूसरे राइटर्स का इन्फ्लुएंस है, उसका किन पे इन्फ्लुएंस है ये मालूम हो, और आपने उसके तमाम वर्क्स नहीं भी पढ़े तो कम से कम आपको उसके तमाम वर्क्स का पता हो। इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ज़रूर होना चाहिए कि जिसकी फ़लाँ वर्क्स हैं और उसने फ़लाँ वर्क में फ़लाँ चीज़ को डिस्कस किया, और फिर उसके बाद जो उस राइटर का आपके सिलेबस का पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो नॉर्मली इस हवाले से एक बात जो इंग्लिश वालों की होती है वो ये होती है कि आप ऐसा राइटर फेवरेट राइटर के तौर पे लें जिस पे कोई बहुत ज़्यादा वर्क ना किया गया हो। लाइक आप शेक्सपियर को सेलेक्ट करते हैं एज योर फेवरेट राइटर, शेक्सपियर पे बहुत वर्क हुआ हुआ है। आप वर्ड्सवर्थ को सेलेक्ट करते हैं, आप कीट्स को सेलेक्ट करते हैं, तो ये वो राइटर्स हैं, राइटर्स ऑफ ग्रेट फेम हैं जिन पे बहुत काम हुआ है, और अक्सर लोग इनको जो है वो बड़े अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो आप लेस सेलेक्टेड वे जो है, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था कि आप लेस ट्रैवल्ड वे को सेलेक्ट करें जिसकी तरफ आम तौर पे लोगों का रुझान कम होता है, तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में चौसर को फेवरेट लिया था, और चौसर का नॉर्मली वो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स और नन प्रेस टेल पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है, और ऐसी एक आध टेल का इंट्रोडक्शन जो है वो दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी शामिल है, उनके सिलेबस में है। तो आप चौसर को एक जो है ऑप्शन के तौर पे ले सकते हैं। बल ये तो एक मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, आप किसी भी राइटर को ले सकते हैं, आप इवन शेक्सपियर को ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको जो है उस पर ग्रिप होनी चाहिए, उस पर कमांड होनी चाहिए, जो कि बेहद ज़रूरी है। अच्छा, जो तीसरी बात इम्पॉर्टेंट मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा वो ये है कि सपोज़ आपका कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है, आपको क्वेश्चन नहीं आता, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? तुक्का लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सक्यूज़ कर लें। आप कहें कि जी ये मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, या मैं इसको जाके देखूँगा, वटेवर। ब्लाइंडली तुक्का लगाना और ये इस तरह से टामक टोइयाँ मारना, ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट वाली चीज़ है, कोई पॉजिटिव नहीं है। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जब आप बात करते हैं नॉलेज की, तो आप रिटन क्वालिफाई करके अपना नॉलेज जो है वो कमीशन को बता चुके हैं कि आप इस काबिल हैं कि आप जो हैं इस इंटरव्यू के लिए आ गए हैं। अब आपने सिंपली अपने वेज़, अपने मैनर्स
और अपने कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों को कमीशन के सामने रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे ख्याल में अगर आपका कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो भी जाए तो इस पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बजाय एक्सक्यूज़ कर लेना बेहतर है, ताकि आप बाकियों में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। और खुदा न खास्ता आपका कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो भी जाए तो उस पर स्ट्रेस हरगिज़ भी नहीं लीजिएगा, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन का स्ट्रेस लेके बैठ गए तो यकीनन जो आपकी अगली परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। ओके, देन कम्स द वन मोर पॉइंट, और वो है डेमो का। चूँकि आप टीचिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं तो इट इज़ इक्वली पॉसिबल कि आप जो है, आपसे कहा जाए कि जी आप एक लेक्चर डिलीवर कर दें एक मॉडल लेसन के तौर पे, तो एक आज जो है लेक्चर आप अच्छा सा तैयार करके ले जाएं। लेकिन वो डेमो देते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आप देखें, आप लर्नर हैं, ठीक है। कोई आपका कोई 20-25 साल एक्सपीरियंस नहीं है कि आप वहाँ फर जाके लेक्चर देंगे, और उन लोगों को भी इस बात का पता है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस एक नॉर्मल चीज़ है। तो आप जितना एक मुस्बित और कॉन्फिडेंट वे में बात कर सकते हैं आप कर लें। ना तो आप अंडर प्रेशर हों और ना ही आप ओवर कॉन्फिडेंट हों, ठीक है। वहाँ अगरचे आपने लेक्चर देना है तो आप वहाँ एज ए टीचर हैं और आपके सामने जो लोग बैठे हुए होंगे वो एज आ स्टूडेंट उस वक़्त होंगे जब आप लेक्चर डिलीवर कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें, मलूज़ खातिर रखें कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, नॉर्मल टोन रखें, ओवर लाउड ना हो। अगरचे लाउड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे टीचर की पहली खूबी ये होती है कि जितनी बड़ी क्लासरूम हो उसको आखिरी स्टूडेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है। तो ये लाउड होना एक अच्छी बात है, लेकिन उस रूम के एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा लाउड ना हो, ज़्यादा स्ट्रेस ना करें, आगे बैठे हुए लोगों को इतना स्टूडेंट्स की तरह डील ना करें कि हाँ जी आप बताएं। दे पीपल आर डेफिनेटली वेरी मच सीनियर, तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं क्लासरूम के एनवायरनमेंट के जैसा, लेकिन थोड़ा नॉर्मल वे में उनसे पूछ लें कि जी क्या आपको समझ आई है मेरी बातों की, मैं आई आस्क का क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना और अंडर प्रेशर होना, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसानदेह हैं। आप उनके बैन में रहें, दैट विल बी वेरी मच यूज़फुल फॉर यू। अच्छा, उसके अलावा नॉर्मली जो है समटाइम आपसे जैसे लैंग्वेज के टीचर्स हैं, कुछ ऐसा लिखवाया भी जा सकता है कि जी इसकी ट्रांसलेशन करके बता दें, इसका सेंटेंस बना के बता दें। तो इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। ये हरगिज़ ना सोचें कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं एक इंटरव्यू में था तो मेरे से उन्होंने एक ट्रांसलेशन का सेंटेंस पूछा कि जी ये इसकी ट्रांसलेशन करके बताएं। तो मुझे बड़ा ऑड लगा कि जी मैं एमए का करके आया हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से और मेरे से ये पूछ रहे हैं कि जी आप इसकी ट्रांसलेशन करें, वो भी इतना बचगाना सी ट्रांसलेशन है। तो बहरहाल मैंने एक मुनासिब अंदाज में उनसे पूछ लिया। तो जो इंटरव्यू लेने वाले साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना इंटरव्यू के बाद अगर मुझे मिलें तो फिर मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि जनाब हम आपकी काबिलियत शक नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको जिन बच्चों के लिए सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उनका लेवल ये है कि उन्हें बहुत बेसिक लेवल से आपने चीज़ें पढ़ानी है। तो हम इसलिए आपसे ये पूछ रहे थे कि आप इसको ट्रांसलेट कर दें कि आप थोड़ा सा नीचे तक आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो किसी भी किस्म के सवाल के लिए तैयार रहें, ये कोई ऐसी बात नहीं है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को हायर और लोअर और मिडल तीनों लेवल्स पे रखें, और जिस तरह का भी सवाल पूछा जाए आप उसको एक प्रॉपर वे में आंसर करें, उसको अच्छे अंदाज में जवाब दें। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आईने के सामने बैठना या अपनी इंटरव्यू को ख़ुद से रिकॉर्ड करना, तैयार करना, इन ऑप्शंस के साथ साथ मैं आपको एक बात ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके एरिया में कोई सीनियर हजरात रहते हैं जहाँ आपकी रिहाइश है, कोई टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आपके फील्ड के बंदे हैं, तो आप उनसे जाके मिलें, एक डेमो इंटरव्यू उन्हें दें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी काइंडली आप मेरा एक इंटरव्यू ले लें। तो 10-15 मिनट में वो आपका इंटरव्यू ले लेंगे, आपको भी अपनी स्ट्रेंथ्स का आइडिया हो जाएगा। और ये मॉक इंटरव्यू बिल्कुल रियल सेंस में होना चाहिए। आप ऐसा हरगिज़ ना करेंगे जी बस जाके रफली उन्हें मिल लें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर आप एक पूरा मेरा इंटरव्यू ले लें, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। तो इससे जो है आपको कुछ चीज़ों का बेहतर अंदाज में पता चल जाएगा।
तो ये जनाब कुछ बातें थी जो इंटरव्यू के हवाले से डिस्कस करना थी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू जो मेरा हुआ था उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और कुछ और दीगर दोस्तों के इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके सवालात, आपकी इंक्वायरीज़ के लिए मैं हाज़िर हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसको लाइक भी करें और बाकी लोगों तक भी शेयर करें, ताकि आपके दीगर दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, विश यू गुड लक, सी यू सम अदर टाइम।